माहितो और टोमुरा शिगाराकी, अगर इन दोनों की पावर्स की बात करें तो काफी ब्रूटल और डेंजरस है। लेकिन आपको क्या लगता है इन दोनों में से सबसे ज्यादा ब्रूटल पावर किसकी होगी? या फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन दोनों की भसड़ हो जाए तो कौन जीतेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं इन दोनों की पावर्स, थ्योरीज एंड डीप इंफॉर्मेशन। देखो, दोनों की पावर तो मुझे एकदम सेम तो लगती है, मतलब हाथ लगाओ और खेल खत्म। लेकिन एक दूसरे को हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? तो आइए जानते हैं दोस्तों। आज के इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर कौन है असली ब्रूटल विलन। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा अपने जेजेके के बारे में, यानी माहितो के बारे में। देखो, माहितो की एबिलिटी जो हर किसी को भी पता है, जो कि है आइडल ट्रांसफिगरेशन, जिससे माहितो किसी के भी सोल को टच कर सकता है। उसका बस एक ही टच तुम्हारी आत्मा को रीशेप करके किसी छोटे मोटे कर्स में बदल देता है। और मान लो अगर उसका मूड अच्छा नहीं रहा तो वो सीधा ऊपर फेंक देता है। और माहितो अपने बॉडी को किसी भी आकार में बदल सकता है, बस लड़की को छोड़कर, या फिर लड़की का रूप भी ले सकता है। देखो, जब मैंने माहितो को पहली बार देखा था तब मुझे लगा कि ये कोई लड़की है, क्योंकि उसके बाल जो इतने बड़े थे। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आप टोमुरा शिगाराकी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, क्या शिगाराकी माहितो के आगे टिक पाएगा? शिगाराकी के पास डीके और ऑल फॉर वन है, या फिर समझो ऑल फॉर वन के बिना भी शिगाराकी का डीके काफी खतरनाक है। अगर उसकी 5 उंगलियां आपको टच करती है तो आप पूरी मिट्टी बन जाओगे। दोस्तों, मैंने मिट्टी कहा, मिट्टा नहीं। अरे बाबा! या फिर मान लो वो आपको बिना टच करे भी आपको मिट्टी बना सकता है। चलो मान लो अगर उसने अपना हाथ जमीन पर रख दिया और आप उस रेंज में हो तो आपका खेल खत्म। लेकिन आपको क्या लगता है, यह अटैक माहितो पर काम करेगा? नहीं। मगर क्यों? देखो, माहितो को मारने के लिए उसे उसकी सोल पर अटैक करना पड़ेगा, या फिर उसे डोमेन ओपन करना पड़ेगा, जो कि शिगाराकी नहीं कर सकता। तो हाँ, माहितो ही है विनर। ये क्या हो गया? अरे रुको, अभी तो शिगाराकी बाकी है, यानी उसका ऑल फॉर वन। इसकी वजह से वो माहितो को अपनी ओर पहुंचने ही नहीं देगा। हो सकता है शिगाराकी माहितो को कई बार, यानी बार बार मारने से डिस्ट्रॉय होने तक मारे तो खत्म हो जाए, या फिर उसकी कर्स एनर्जी कम होने के बाद वो मर जाए। देखो, मैं साफ साफ कहता हूँ कि माहितो हार जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। उसे एक तो मौका मिलेगा शिगाराकी को हाथ लगाने का। लेकिन दोस्तों, अगर मैं माहितो की बात करूँ तो वो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन शिगाराकी की जो फाइनल फॉर्म की स्पीड और पावर इतनी खतरनाक है कि माहितो को छूने का मौका ही नहीं मिलेगा, या फिर समझो उसे छूना मुश्किल है, क्योंकि शिगाराकी का जो डीके है वो पूरी इन्वायरमेंट को भी खत्म कर देता है। जब शुरुआत में उसे 5 उंगलियों से अपने आगे वाले अपोनेंट्स को छूना पड़ता था, लेकिन वो अभी खाली जमीन को टच करके पूरी सिटी तबाह कर देता है। और उसके पास ऑल फॉर वन की अनगिनत शक्तियाँ भी है, जैसे सुपर रिजेनरेशन, सर्च अल्टीमेट मूव और एपिक्स फॉर्म बदलना। और बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड इतनी खतरनाक है कि वो बिना कोरक्लेस के भी तबाही मचा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर माहितो का डोमेन भूल रहे हो। माहितो की मेन पावर आइडल ट्रांसफिगरेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके लिए उसे अपने दुश्मन को अपने हाथों से छूना पड़ता है, लेकिन डोमेन के अंदर उसे छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डोमेन के अंदर उसके हजारों हाथों दिखाई देते हैं। दरअसल वो असल में माहितो की तकनीक को गारंटीड हिट बना देता है, यानी जो भी डोमेन के अंदर है उसकी आत्मा माहितो के मुट्ठी में है, यानी हाथ में। कुछ और मत समझ लेना। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अब मुझे तो लग रहा है ये ना जीतने वाली भसड़ है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस पर क्यों वीडियो बना रहा हूँ। देखो, मुझे तो लगता है कि इन दोनों की पावर एक स्टेबल है, ना ही ये इसको मार सकता है ना ही ये उसको मार सकता है। खैर दोस्तों, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये बात आपको खुद बतानी होगी, आखिर कौन जीतेगा इन दोनों में से। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है।